वेलकम टू बर्डवाज ई लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डाइज एंड क्यूब चैप्टर। तो डाइज एंड क्यूब क्या है और इसे न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करेंगे, तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो एसएससी एग्जाम्स में, रेलवे एग्जाम्स, एमटीएस, सीजीएल, सीडी ये सब एग्जाम्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस डाइज एंड क्यूब से। तो चलिए हम डाइज एंड क्यूब पार्ट 1 आज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डाइज एक होता है, ऐसे एक फिगर होता है, ठीक है, डाइज यानी कि पासा। ओके, डाइज ये जो स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, डाइज मेनली क्या होता है, एक 3D स्ट्रक्चर होता है, 3 डायमेंशनल शेप होता है, 3 डायमेंशनल शेप। ओके, ये डाइज जो है उसमें 6 सरफेसेस होता है। कितने सरफेसेस होते हैं? 6 सरफेसेस होता है, जिनमें से 3 विजिबल है और 3 नॉट विजिबल है। एट ए टाइम 3 फेसेस विजिबल है। एट ए टाइम क्या है? 3 फेसेस यानी कि 3 सरफेस विजिबल है और 3 नॉट विजिबल है। और ये जो डाइज है उसमें 6 सरफेसेस है, तो नंबर ऑफ डॉट्स 6 होते हैं, नंबर ऑफ डॉट्स 6 होते हैं। नेक्स्ट अभी बात किया जाए डाइज, तो डाइज कितने प्रकार के होते हैं, डाइज के टाइप्स कितने होते हैं? डाइज के 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो पासा का वर्गीकरण करने से इसमें 2 टाइप्स आएगा, नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 है आपका स्टैंडर्ड डाइज और नंबर 2 है आपका जनरल डाइज। तो बात यहाँ पे है, जो आपको स्टैंडर्ड डाइज और जनरल डाइज आपको पता कैसे चलेगा जो ये डाइज जनरल है या स्टैंडर्ड है? तो आइए चलिए आज हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड डाइज किसे कहते हैं और जनरल डाइज किसे कहते हैं। अगर हम स्टैंडर्ड डाइज की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड डाइज में सम ऑफ डिजिट्स ऑन ऑपोजिट सरफेस इज ऑलवेज 7। ओके, एक डाइज है, ये एक डाइज है और यहाँ पे क्या बताया, सम ऑफ डिजिट्स ऑन ऑपोजिट सरफेस इज ऑलवेज 7, ठीक है। यानी कि कोई भी एक सरफेस होगा, उसका ऑपोजिट जो साइड होगा उसमें जो नंबर्स दिया हुआ रहेगा वो हमेशा सम अप यानी कि ऐड करने से वो 7 होगा। और स्टैंडर्ड डाइज में और एक बात है, जो सम ऑफ डिजिट्स ऑन एनी टू एडजेसेंट साइड्स इज नॉट इक्वल टू 7। यानी कि अगर ये एक डाइज है, यहाँ पे हम 1, 2 और 4, यहाँ पे एडजेसेंट साइड कौन से हैं? यहाँ पे 1 + 2 कर सकते हैं हम, 1 + 2 ये एडजेसेंट साइड है, तो ये नॉट इक्वल टू 7 है। फिर अगर हम 2 + 4 करते हैं, ये भी एडजेसेंट साइड है, ये भी नॉट इक्वल टू 7 है। अगर 4 + 1 करते हैं तो ये भी नॉट इक्वल टू 7 है। यानी कि ये जो डाइज हम बनाए ये स्टैंडर्ड डाइज। यानी कि स्टैंडर्ड डाइज में सम ऑफ डिजिट्स ऑन ऑपोजिट सरफेस इज ऑलवेज 7। यानी कि यहाँ पे 1 है, 1 के ऑपोजिट क्या होगा, ये जो नीचे वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन में जो नंबर होगा, ये दोनों को अगर सम अप करेंगे आप तो उसको 7 आना पड़ेगा। अगर ये नहीं है तो यहाँ पे सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ एनी टू एडजेसेंट साइड इज नॉट इक्वल टू 7। यानी कि अगर पास के साइड में जो डिजिट दिया हुआ रहेगा उसका अगर हम सम अप करेंगे तो वो 7 नहीं होगा। तो इन दोनों क्राइटेरिया अगर फुलफिल करता है तो ये आप समझ लेंगे जो ये एक स्टैंडर्ड डाइज है। अब बात करते हैं हम जनरल डाइज की। जनरल डाइज क्या होगा? जनरल डाइज में आपको यहाँ पे 3 सरफेसेस विजिबल है, तो ये आप एक क्यूब देख सकते हो। तो जनरल डाइज का क्या क्राइटेरिया होगा यहाँ पे? सम ऑफ डिजिट्स ऑन एनी टू एडजेसेंट साइड्स इज इक्वल टू 7। यानी कि ये वाला यहाँ पे इस सरफेस में जो डिजिट दिया हुआ है और इस सरफेस में, यानी कि पास का अगर डिजिट होगा, एडजेसेंट साइड्स का अगर डिजिट होगा, तो उन दोनों डिजिट को अगर प्लस करके हमारा 7 आएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो जनरल डाइज है। और स्टैंडर्ड डाइज में क्या था, ये एडजेसेंट साइड्स का अगर डिजिट आप प्लस करोगे तो वो नॉट इक्वल टू 7 होगा। और जनरल डाइज में सम ऑफ द डिजिट्स ऑन एनी टू एडजेसेंट साइड इज ऑलवेज इक्वल टू 7। तो ये दोनों एडजेसेंट साइड का जो भी नंबर दिया हुआ रहेगा, तो इनको अगर इन दोनों को अगर प्लस करके 7 आया तो आप बता सकते हैं जो ये एक जनरल डाइज है। तो मान लीजिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये 2 एडजेसेंट साइड्स का नंबर है 2 और 5, तो इन दोनों को अगर प्लस करते हैं तो 7 आता है। तो आई होप आपको जनरल डाइज और स्टैंडर्ड डाइज यानी कि डाइज कितने टाइप होते हैं, डाइज का पासा का वर्गीकरण, जनरल डाइज और स्टैंडर्ड डाइज, ये आपको अच्छा समझ आ गया होगा। तो अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए, हम अगले वीडियो में डाइज एंड क्यूब रिलेटेड प्रॉब्लम्स लाएंगे, क्वेश्चंस लाएंगे, तो आपके साथ सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसीलिए और भी वीडियोज़ पाने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।